पुस्तक नवयुग के दायित्व एवं जीवन साधना। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। शीर्षक लेखक की ओर से। अपने प्यारे सद्गुरु का मधुमय संदेश इस पुस्तक के रूप में इस समय आपके हाथों में है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में रचनात्मक जीवन साधना का अमृत संदेश है। ठीक वैसा ही संदेश जैसा कि वर्ष 1926 ईस्वी में हम सबके आराध्य हमारे प्रभु परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में आया था। इसमें भी वही महक है, इसके प्रत्येक शब्द में वैसी ही आभा है। समूची पुस्तक वैसी ही प्राण प्रवाह से भरपूर है। वर्ष 1926 का संदेश पूज्य वर के जीवन में उनके गुरुदेव लेकर आए थे। इस बार हमारे शिष्य वत्सल गुरुदेव ने अपने बेटे बेटियों के लिए इस संदेश के अमृत स्वर सजाए हैं। उनकी ही पराचेतना से इस पुस्तक के पृष्ठों में जीवन साधना की सरगम रची है। जीवन के इन क्षणों में परीक्षा हमारी है। क्या हम अपने जीवन में उतने ही सचेत व सजग हैं जितने कि हमारे प्रभु थे, जो अपने गुरुदेव के प्रथम मिलन में ही उनके हो गए, बिना एक पल की देर लगाए। वह जीवन साधना के साधक बन गए। साधक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का प्रत्येक आयाम प्रेरक है। शिष्य के रूप में, साधक के रूप में उनका चरित्र हम सब के लिए पठनीय है, प्रतिपल मननीय है और अहर्निश अनुकरणीय है। अपनी जीवन साधना के प्रारंभिक क्षण से ही उन्होंने अपनी संपूर्ण प्रज्ञा, समूची श्रद्धा और अविचल निष्ठा इस कार्य के लिए झोंक दी। गुरु वाक्य उनके लिए वेद वाक्य बन गया। गुरु निष्ठा ही उनके जीवन का परिचय पर्याय बन गई। खान पान के नियम हो या आचार व्यवहार की परिष्कृति अथवा तप साधना का दुर्धर्ष पराक्रम, जीवन साधना के हर क्रम में उन्होंने जो भी प्रतिमान स्थापित किए वे हम सब के लिए मील के पत्थर हैं। जीवन साधना की अभिलाषा करने वाले हम सब शिष्यगण क्या अपने आप को अपने सद्गुरु पर न्यौछावर कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर शिष्य बनने का साहस है? क्या हम अपने जड़ता भरे आलस्य को बात बात पर शुद्ध होने वाले अपने निरंकुश अहंकार को मिटा डालने के लिए पूरी तरह से मटिया मेट करने के लिए उतावले हैं? इस पथ पर बढ़ने वालों से बार बार यही कहना है कि इस बसंत पर स्वयं की परीक्षा लें, अपने को परखें, अपने सद्गुरु के साधक जीवन के चरित्र के परिप्रेक्ष्य में स्वयं को जांचें। उनका जीवन क्रम ही कसौटी है शिष्यत्व के खरेपन की। प्रायः यह देखा जाता है कि एक ओर हम जीवन साधना की बातें करते हैं, अपने शिष्यत्व का भी दम भरते हैं, दूसरी ओर थोड़े से स्वार्थ के लिए, अहम की क्षुद्रता के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे मारना मिटाना है तो स्वार्थ को मारें, अहम को मारें। शिष्य का परिचय तो बस उसका गुरु होता है, उसकी देह भर उसकी होती है, उसके अंदर चेतना सद्गुरु की लहराती है। यह तभी होता है जब जीवन की बासंते बयार में तपस्या के धधकते दहकते अंगारे भरे जाएं। जीवन की बयार ज्यों ज्यों बहें, तपस्या की ज्वालाएं त्यों त्यों प्रचंड हों। गुरुदेव का साधक जीवन इसका सर्वोत्तम प्रमाण है। कब चाहा उन्होंने मान सम्मान, कब परवाह की उन्होंने अपनी पहचान की, कब उनकी राह में आड़े आई एम की चट्टान। बस एक धुन थी उन्हें अपने गुरु का काम। श्री गुरु के लिए अपने को मिटा देने की उत्कट व तीव्रतम भावना ही उनका परिचय था। उनके साधक जीवन के हर पल को निहारें या दिन को अथवा फिर मास अयन वर्ष देखें, सब तरफ यही मिलता। इन्हीं भावनाओं ने तो उन्हें साधना जीवन के शिखर तक पहुंचाया। यदि अतीन्द्रिय सामर्थ्य को प्रत्यक्ष प्रमाण तौर पर मान्यता दी जाए तो इन पंक्तियों में बड़ी ही स्पष्ट रीति से यह कहा जा सकता है कि उन्होंने जीवन साधना में दुर्लभतम आश्चर्यों को साकार किया है। महायोगियों, परम सिद्ध योगी वरों के लिए अति दुर्लभ जीवन विभूतियों को न केवल पाया है बल्कि इन्हें कुछ सत्पात्रों को दोनों हाथों से लुटाया भी है। जीवन साधना के एक साधक के रूप में राहें हमारे लिए भी खुली हैं। हम सबको समान रूप से अवसर सुलभ है। जीवन साधना के साधक के रूप में प्रभु का जीवन जितना प्रचंड, दुर्धर्ष एवं प्रखर व पराक्रमी था, महासिद्ध के रूप में वह उतने ही करुण, भक्तवत्सल, सदय एवं अपने शिष्यों के अश्रुओं पर स्वयं को लुटा देने वाले थे। अनुभव करें तो उनकी यही स्थिति वर्तमान के क्षणों में भी है। उनका शरीर ही तो बस अदृश्य हुआ है,
उनकी पराचेतना तो हम सबके जीवन के कण कण में है। हमारे आसपास ही उनकी उपस्थिति है। तनिक अपने हृदय कपाट खोलने का साहस तो हम करें, फिर देखें कि हम पर कितने अनुदान लुटाने के लिए तैयार हैं। अभी भी इन अक्षरों में भी वह सदा की भांति अपने स्वरों को हमारी भावनाओं में घोलना चाहते हैं, कुछ वैसे ही जैसे कि उन्होंने पहले कभी एक अवसर पर कहा था। ऐसे सफलतम व्यक्ति के रूप में तुम स्वयं को गढ़ने, निखारने, संवारने, देखने एवं अनुभव करने की कोशिश करो, जो साहसी है पर साथ ही विवेकवान भी। विनम्रता जिसका परिचय है, जिसका चरित्र बासंती तप के संदेश की भांति सुगंधित है, जिसमें अपार धीरज के साथ अनवरत श्रम करने की योग्यता है। अपना संपूर्ण प्रयत्न करते हुए किन्हीं क्षणों में यदि उसे कोई ठोकर लगती है अथवा कोई असफलता उसका अड़ंगा बनती है तो वह घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता, धीरज नहीं छोड़ता, बल्कि ऐसे में 1000 गुने साहस के साथ अपनी तप साधना पर चल पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि यह ठोकर, यह चोट तो बस पल भर की बात है। असफलता तो क्षणिक है, अंत में तो सफलता सुनिश्चित ही है। जीवन साधना की चरम सिद्धि पर तो तुम्हारा और केवल तुम्हारा ही अधिकार है। इस अवश्यंभावी को कोई टाल नहीं सकता। किसी भी स्थिति में कोई इस अटल सत्य को कंपित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें उस चरम शिखर पर पहुंचाने का दायित्व मेरा है। कभी कहे गए गुरुदेव के शब्द इस वसंत पर्व पर हम सब शिष्यों के लिए परम ऊर्जा एवं अपरिमेय साहस का स्रोत है। फिर देर किस बात की, उनका ही स्मरण करते हुए अभी इन्हीं पलों में बढ़ाएं जीवन साधना के लिए कदम। डॉक्टर प्रणव पंड्या।